तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी क्लास नंबर 2 देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड का मैपिंग किया था जो कि फिजियोग्राफी से संबंधित था। आज हम लोग झारखंड का मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड की भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा झारखंड है, तो झारखंड में कई सारे पदार्थ, मिनरल्स ये सब मिलते हैं देखने को। तो सबसे पहले देखिए कि झारखंड या फिर जो छोटानागपुर का पठार है, तो इसकी संरचना आखिर है कैसे। बाहर तो हम लोग देखते हैं स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी के रूप में, बट इसकी आंतरिक संरचना में क्या है वो हम लोगों को जानना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के मतलब कि आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसके 3 तरह की सतह को हम लोगों को जानना होता है। एक तो होता है आपका कोर, एक तो होता है आपका क्रस्ट, एक होता है आपका मेंटल और एक होता है आपका कोर। कोर जो होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे ऊपर में होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है आपका मेंटल और सबसे आंतरिक भाग में होता है कोर। तो ये तीनों का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो इससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पृथ्वी के भीतर में क्या क्या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम लोगों को देखते हैं कि झारखंड या फिर छोटानागपुर पठार की संरचना आखिर है कैसे। तो सबसे पहले हम लोग चट्टान का प्रकार देखते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसके बारे में बात करते हैं जो कि झारखंड में मेनली पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग चट्टान तंत्र की बात करें तो आपको ये एक सीरीज याद रखना होगा कि जो चट्टान कैसे मिलते हैं। वो सबसे पहले आपका आर्कियन क्रम की चट्टान मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगी, उसके बाद आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सीरीज ये ना कुडप्पा चट्टान झारखंड में नहीं मिलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद आपका है मतलब कि विंध्यन क्रम की चट्टान इसी में मिलता है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान, जिसमें से झारखंड में केवल कुडप्पा नहीं मिलता है, बाकी आर्कियन, धारवाड़ और विंध्यन ये तीनों यहाँ पे झारखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि आर्कियन चट्टान के बारे में बताया गया है कि यह आर्कियन काल की रॉक है। कहने का मतलब है जब आर्कियन काल जब चल रहा था ना, तो उस समय की ये रॉक है। और जब पृथ्वी जब एक तरल मैग्मा के रूप में थी, उसके बाद जब ये मैग्मा ठंडा होता है, इसका ठोसीकरण होता है, तो पृथ्वी पे बनने वाला जो पहला चट्टान होता है उसको हम बोलते हैं, वही है आपका आर्कियन चट्टान। कि मैग्मा डायरेक्ट ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद जो आपका रॉक बन गया, वही रॉक आपका क्या हो गया, आपका आर्कियन चट्टान हो गया, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या है। सो आर्कियन चट्टान जो है कि यह आर्कियन काल की चट्टान है और बेसमेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि आधार जटिल चट्टान इसको कहा जाता है। कहने मतलब है कि झारखंड का जो आधार है वो पूरा इसी आर्कियन चट्टान से बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कियन जो चट्टान है उसमें मेनली नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट ये सब वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट में भी सबसे ज़्यादा नीस देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है इन्हें प्री कैम्ब्रियन चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको ना फिर 2 भागों में बांटा जाता है। जो आर्कियन चट्टान होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आर्कियन समूह, एक है धारवाड़ समूह, या फिर आर्कियन चट्टान या फिर धारवाड़ चट्टान, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आइए दोनों को हम लोग कंपेरिजन के माध्यम से देखते हैं। आपको ये बताया था सीरीज की पहले एक पहला आर्कियन, उसके बाद है धारवाड़, फिर है कुडप्पा, उसके बाद आपका विंध्यन। तो ये चारों सीरीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है हम लोगों को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले पिघली हुई जो मैग्मा है वो ठंडा होती है, देन आर्कियन क्रम की चट्टान बनती है। आगे देखिए, आर्कियन क्रम के बारे में और बताया गया है कि यह धरातल का पहला चट्टान होता है, ठीक है। यह नीस या फिर आग्नेय रूपांतरित जो है वो चट्टान के रूप में मिलता है। देखो आग्नेय चट्टान जो है ना, आर्कियन जो चट्टान है वो तो या तो नीस के रूप में मिलेगा, आपको बताए थे नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, और जिसमें से भी बहुतायत नीस ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो या फिर ये नीस के रूप में मिले या फिर ये इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान के रूप में मिलेगा, क्योंकि इसका ना रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलेगी, इसका लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले ये है छोटानागपुर पठार, जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ था, अर्थ के ऊपरी भागों को हम लोग क्या कहते थे और निचली भाग को क्या कहते थे। अर्थ को दो भागों में बांटा जाता था, ठीक ना। एक को बोला जाता था गोंडवाना लैंड और एक को बोला जाता था आपका मतलब कि पैंथलासा, है ना। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था कौन, आपका झारखंड। तो झारखंड कहने मतलब है छोटानागपुर पठार। तो छोटानागपुर पठार जो है वो गोंडवाना लैंड से कनेक्टेड था, यानी कि उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए इसके संपूर्ण भाग पर जो है वो आधार नीच से हुआ है। कहने मतलब इसका जो संपूर्ण भाग है ना, तो इसका जो नीचे है, सबसे नीचे है, मतलब आधार जो है वो किसका मिलता है, नीस का मिलता है। तो नीस किस में मिलेगा, आर्कियन चट्टान में ही देखने को मिलता है। तो ये इसका वितरण लगभग लगभग पूरे छोटानागपुर पठार में मिलता है। तो अगर ऐसा है ना कि बोला जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस तरह की चट्टानें देखने को मिलती है, तो बेझिझक इसमें बोलिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टान झारखंड में बहुतायत मात्रा में मिलती है। कहने का मतलब है 90% पे झारखंड में केवल और केवल आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, बाकी 10% में अलग अलग चट्टानें मिलती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसका यूज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में होता है। चलिए, एक आर्कियन क्रम की चट्टाने का एक आर्थिक महत्व बता दिए हैं कि इसका जो यूज होता है वो बिल्डिंग मटेरियल कहने का मतलब है कि जैसे इसमें ना बताया ना अभी कि बिल्डिंग मटेरियल कहने मतलब घर के सामग्री बनाने में इसका यूज होता है। जैसे कि अभी बताया इसमें ग्रेनाइट मिलता है, नीस मिलता है, सिस्ट मिलता है। तो ग्रेनाइट के घर बनाते हैं हम लोग। साथ साथ हम लोग इसमें ये भी टाइल्स मार्बल यूज करते हैं। तो ये इसका आर्थिक महत्व हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट है वो ये है आपका कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि मायका कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए, गया हो गया, गया से लेके इधर, गया से लेके हजारीबाग, और हजारीबाग से लेके यहाँ मुंगेर। यहाँ पे आपका गया है, यहाँ पे आपका मुंगेर है, और यहाँ पे आपका हजारीबाग है, ठीक ना। तो ये एक आकृति बन रहा है भीत आकार की। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस सीरीज में पूरा मायका मिलता है, यानी कि अभ्रक देखने को मिलता है। और ये गया से लेके हजारीबाग के बीच में यहाँ पे आपका कोडरमा आता है, और हजारीबाग से लेके मुंगेर के बीच में यहाँ पे आपका गिरिडीह मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया और हजारीबाग हो गया। इन तीनों जो क्षेत्र है, ये एक सीरीज के रूप में यहाँ पे अभ्रक देखने को मिलता है। अभ्रक सिटी केवल हम लोग अब ये कोडरमा को बोलते हैं, बट हजारीबाग और गिरिडीह में भी मायका यानी कि अभ्रक देखने को मिलता है। और ये ना कैसा आकार में है, भी आकार में है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो नीच चट्टान है ना, तो नीच चट्टान में कोई भी खनिज यानी कि मिनरल्स नहीं मिलता है, लेकिन जो शिस्ट होता है, शिस्ट चट्टान, उसमें खनिज और मिनरल्स वगैरह मिलता है, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग देख लिए, अब देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसको हम लोग प्रोटेरोजोइक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेरोजोइक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्कियन क्रम की जो चट्टान है। तो जब वो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो अपर्दन और अपर्दित पदार्थों का घाटियों में जब निक्षेपण होता है, कहने मतलब है अपर्दन और एक निक्षेपण होता है ना भाई, कि मतलब पानी आ रहा है, जैसे कोई जगह पे कुछ चीज़ रखा हुआ है, तो अगर उधर से हवा आया, उधर से पानी बहा, तो वो जगह का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे, एक जगह से दूसरे जगह में होता है। तो ऐसे में एक जगह से लेकर वो दूसरी जगह में चला गया, उसको बोलते हैं मतलब कि निक्षेपण। और अपर्दन कहने मतलब है जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हवाएं चल रही है, उसके बाद पहाड़ के ऊपर पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो अगर कोई वस्तु है टूट कर वो बिखर जाए एक ही वस्तु में, एक ही प्लेस पे, तो उसको बोलते हैं अपर्दन। लेकिन निक्षेपण उसका स्थान परिवर्तन हो जाए, एक जगह से वो दूसरे जगह चले जाए, उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो जो आर्कियन चट्टान है इसका भी अपर्दन होगा और इसका भी निक्षेपण होगा। तो इसका जो अपर्दन और निक्षेपण अगर जो है वो घाटियों में होगा, यानी कि वैली में होगा। अब घाटी किसको कहते हैं, तो नदी के किनारे वाले भाग को घाटी कहते हैं। तो घाटियों में जब इसका निक्षेपण होता है, घाटियों में जब इसका अपर्दन होता है, तो वो फिर कैसे चट्टान बनता है, तो धारवाड़ चट्टान बनता है। तो ये तो समझ में आ गया है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो निर्माण होता है
वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही होता है। ये समझ में आ गया है? हाँ। आगे देखिए, तो जिन घाटियों में इनका निक्षेपण होता है उन घाटियों को धारवाड़ थ्रस्ट जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारवाड़ थ्रस्ट जोन कहा जाता है। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो धारवाड़ थ्रस्ट जोन में जो धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलती है वो ना मूल रूप में नहीं मिलता है। मूल रूप में नहीं मिलता यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है, बट इसमें बहुत धात्विक मिनरल्स यानी कि बहुमूल्य जो है खनिज संपदा से ये लैस है। तो अगर आर्कियन क्रम की चट्टानें बोले तो उसमें क्या खनिज संपदा मिलेगी? तो नहीं। लेकिन अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात की जाए तो इसमें बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो है वो मतलब आपका खनिज संपदा देखने को मिलेगा। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, काइनाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, ये सभी जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर आपका लोकेशन पूछा जाए कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो वो देखिए कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, इन सभी इलाकों में जो है वो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। पूरा पूरा नहीं मिलता है लेकिन एक छोटे छोटे पैचेस में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सिंहभूम। सिंहभूम बोले तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंहभूम में जो धारवाड़ चट्टान है यानी कि जो आपका धारवाड़ रॉक्स है वो आपका आयरन और सीरीज के रूप में मिलता है। कहने का मतलब है लौह अयस्क श्रेणी के आपके रूप में वो मिलता है, जो कि आपका नॉर्थ में पोरहाट से लेकर साउथ में आपका उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है, लगभग 160 किलोमीटर तक। मतलब है ऐसे करके फैला हुआ है। यहाँ पे आपका धारवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसका बता रहे हैं हम। तो धारवाड़ क्षेत्र में ये तो सिंहभूम वाला रीजन है ना। अच्छा, धारवाड़ बोल रहे तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं ना। तो धारवाड़ क्षेत्र में ना टोटल 6 गो इसमें एरिया आते हैं। पहला है आपका यहाँ पे, ये तो हम बताए थे ना कि जो दक्षिणी बाहरी पठार है जिसमें ये आपका पंच परगना का मैदान हो गया, ये आपका निचली स्वर्णरेखा घाटी का क्षेत्र हो गया, और ये आपका सिमडेगा का पठार हो गया जिसमें आपका शंख बेसिन और आपका दक्षिणी कोयल बेसिन दोनों का आपका ये है, उसको कम सम्मिलित रूप में हम बोलते हैं सिमडेगा का पठार। बाकी बाकी बात देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा जो रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? धारवाड़ क्षेत्र इसको बोलते हैं। अब देखिए धारवाड़ क्षेत्र में भी ये चीज़ है कि यहाँ पे जो ये वाला इलाका है, तो धारवाड़ क्षेत्र में देखिए कि ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं दालमा हिल रीजन यानी कि दालमा पहाड़ी क्षेत्र। और ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं ढालवुम या फिर धनजोरी का क्षेत्र, ठीक है ना। इसको तो बता दिए थे पंच परगना का मैदान है, लेकिन ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं चाईबासा का मैदान। क्या बोलते हैं? चाईबासा का मैदान। और चाईबासा के मैदान को ही संजय एवं खरकई का भी मैदान कहा जाता है। अब देखिए इस वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं कोल्हान उच्च भूमि। क्या कहते हैं? कोल्हान उच्च भूमि। जबकि इस वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं सारंडा हिल रीजन यानी कि सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। और ये वाला जो रीजन है इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं मतलब पोरहाट का रीजन। तो अभी आपको बताया जा रहा है ना कि पोरहाट आखिर पोरहाट से लेकर सिम मतलब कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले तक है। तो पोरहाट जो हम बोल रहे हैं ये वाला पोरहाट है, मतलब ये वाला यहाँ पे है ना। तो पोरहाट से लेकर जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला है तो वहाँ तक लगभग लगभग ये ना 160 किलोमीटर की ये पेटी है। तो ये पेटी में पूरा का पूरा ये ना आयरन और सीरीज है। यहाँ पे केवल और केवल लो अयस्क मिलता है देखने को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो बताया अभी आपको हम कि सिंहभूम में धारवाड़ चट्टान आयरन और सीरीज के रूप में नॉर्थ में पोरहाट से लेकर साउथ में उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तक 160 किलोमीटर तक ये फैला है। अब देखिए मायका जो है वो शिष्ट के रूप में धारवाड़ चट्टान में मिलता है उत्तरी बाहरी पठारी क्षेत्र में। उत्तरी बाहरी पठारी क्षेत्र बताया था ना। देखो बाहरी पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था। ये झारखंड का अगर मैप में देखिए हम लोग तो ऊपर का है उत्तरी बाहरी पठार और नीचे है दक्षिणी बाहरी पठार। ऊपरी बाहरी पठार में आपको बताए थे यहाँ पे है गढ़वा उच्च भूमि, यहाँ पे है पलामू उच्च भूमि। पलामू उच्च भूमि को हम लोग बोलते हैं औरंगा और उत्तरी कोयल का बेसिन। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया है चतरा का पठार।
यहाँ पे आ गया है आपका गिरिडीह और कोडरमा का, सॉरी गिरिडीह और कोडरमा का पठार, ठीक है। और ऊपर में आपका आ गया यहाँ पे छतरपुर का मैदान। ये है ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका उत्तरी बाहरी पठार। तो वही आपका बोला जा रहा है कि जो मैका है वो शिस्ट के रूप में धारवाड़ रॉक मिलता है, जो है धारवाड़ चट्टान में मिलता है। कौन जो मैका है वो धारवाड़ चट्टान में मिलता है, लेकिन वो किस फॉर्म में मिलता है, तो वो आपका शिस्ट के फॉर्म में मिलता है। आगे देखते हैं। और ये किस इलाके में मिलता है, तो अगर लोकेशन पूछा जाए तो वो है आपका उत्तरी बाह्य पठार। और उत्तरी बाह्य पठार में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो आपका गढ़वा उच्च भूमि को, आपका पलामू उच्च भूमि को, आपका छतरपुर के मैदान को, आपका चतरा का पठार, और आपका नेक्स्ट है आपका कोडरमा और गिरिडीह का पठार। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। एक और है, वो देखिए कि रांची में एक तमाड़ है और खूंटी में एक ब्लॉक है जिसका नाम है अड़की। तो तमाड़ और अड़की दोनों ये ब्लॉक है। इन दोनों ब्लॉक में भी आपका धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम में जो नीस है, वहाँ पे नीस एक इम्पॉर्टेंट चट्टान, मतलब ये है, मतलब कि चट्टान है, रॉक है, जिसको ना हम लोग वहाँ पे खोंडोलाइट और बीजावर कहते हैं। तो खोंडोलाइट और बीजावर नीस जो है वो किसको कहते हैं, जो सिंहभूम में जो आपका धारवाड़ चट्टान मिलता है ना, उसको हम लोग खोंडोलाइट और बीजावर नीस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बीजावर है, बीजावर के बारे में जानिएगा कि जो बीजावर है वो मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड का जो प्रथम अवसादी चट्टान है, तो वो कौन है, उसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ चट्टान। तो यही आपका जो है प्रथम अवसादी चट्टान है। अवसाद मतलब क्या होता है कि कोई कोई वस्तु है, इसका अपरदन हुआ, इसका निक्षेपण हुआ, तो ये अवसाद के रूप में यहाँ पे आके जमा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रिसेंट में यानी कि हाल ही में ये अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि अपने मूल स्वरूप में नहीं मिलता है। ये किस रूप में मिलता है, तो ये शिस्ट के रूप में देखने को मिलता है। आगे देखिए। अगर हम एक सिंपल सी लाइन बोले कि ये जो आपका आर्कन चट्टान है ये किस रूप में मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा नीस के रूप में। लेकिन जो ये आपका धारवाड़ चट्टान है ये किस रूप में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका शिस्ट के रूप में, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखो, आपको देखिए। पहला भी बता दिए हैं आर्कन क्रम की चट्टान, जिसमें हम लोग दो तरह के चट्टान का बात किए, एक है आपका आर्कन चट्टान, एक है आपका धारवाड़ चट्टान। वहीं अगर हम लोग पुरान क्रम की चट्टानों की बात करें, तो पुरान क्रम बोलो या फिर नया सीरीज बोल दो, कुडप्पा और विंध्यन का, है ना। तो कुडप्पा और विंध्यन का आपको ये सीरीज बताया था ना, पहला आर्कन मिलेगा, पहला आर्कन मिलेगा, फिर धारवाड़ मिलेगा, फिर कुडप्पा मिलेगा, और फिर आपका विंध्यन मिलेगा। कुडप्पा झारखंड में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मिलता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कुडप्पा और विंध्यन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुडप्पा के बारे में। तो जो कुडप्पा चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है कि धारवाड़ चट्टान का अपरदन एवं निक्षेपण जो होता है घाटियों में, तो उससे इसका निर्माण होता है। पहला बताए कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसका अपरदन और निक्षेपण होता है घाटियों में, तो धारवाड़ चट्टान बनता है। वहीं अगर धारवाड़ चट्टान का अगर अपरदन और निक्षेपण होगा घाटियों में, तो आपका कुडप्पा चट्टान बनेगा। आगे देखते हैं। जो कुडप्पा चट्टान है वो मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है। तो सवाल उठता है कि किस फॉर्म में मिलता है, तो इसका आंसर है ये अभी रूपांतरण के फॉर्म में मिलता है, रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रूप में ये मिलता है। और किसके फॉर्म में, तो ये मिलता है सिस्ट के रूप में। किसके रूप में, सिस्ट के रूप में मिलता है कुडप्पा चट्टान। और जब कुडप्पा चट्टान कहाँ मिलेगा, तो ये धारवाड़ चट्टान के ही आसपास में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये धारवाड़ चट्टान से ही बना है ना। अब ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अगल बगल में तो नहीं मिलेगा ना, इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ भूगर्भ शास्त्री का यानी कि जियोलॉजिस्ट का मानना है, जैसे कि बांडिया हो गया, राम कुमार तिवारी हो गया, कि ये कोल्हान रीजन में मिलता है। देखिए अधिकांश झारखंड के जितने भी सब लोग मानते हैं कि झारखंड में ये नहीं मिलता है, लेकिन वांडिया और राम कुमार मानते हैं कि भैया ये कोल्हान रीजन में ये चीज़ मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। ये भी जान लीजिए कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये भी अभी अपना मूल रूप में नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
विंध्यन क्रम की चट्टानों का कैसे निर्माण होता है वो देखते हैं कि जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है उसका अपर्दन होता है और उसका निक्षेपण होता है कहाँ पे, तो छिछले सागरों में। छिछले सागरों मतलब सैलो सी में। तो सैलो सी में जब इसका अपर्दन और निक्षेपण होता है किसका, कुडप्पा का, तो उससे निर्माण होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ठीक है ना। अब देखिए ये हम क्या क्या बोल रहे हैं हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि आर्कियन का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो आपका धारवाड़ बनेगा, धारवाड़ का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो आपका कुडप्पा बनेगा, और कुडप्पा का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो आपका विंध्यन बनेगा। ये सीरीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो अपर्दन और निक्षेपण बताए हैं घाटियों में, यहाँ भी बताए घाटियों में, बट यहाँ बताए हैं हम सैलो सी में यानी कि छिछले सागरों में। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है। सोन नदी एवं उत्तरी कोयल नदी के सहारे गढ़वा में पलामू उच्च भूमि में मिलता है। अभी बताया था ना आपको हम कि उत्तरी बाहरी पठार में आपको बताए थे कि क्या वाला बताए थे, ये तो बताया था ना आपको कि यहाँ पे आपका गढ़वा उच्च भूमि है, यहाँ पलामू उच्च भूमि है। इसको पलामू उच्च भूमि को हम लोग औरंगा और उत्तरी कोयल का बेसिन भी कहते हैं। और यहीं पे ऊपर में आपका सोन नदी भी प्रवाहित होती है जो कि बिहार तरफ से आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बताए थे हम चतरा का ये पठार है, यहाँ बताए थे आपको हम ये कोडरमा और गिरिडीह का पठार है, और ये वाला इलाका को हम बताए थे छतरपुर का मैदान है जो कि पुनपुन नदी के द्वारा बनाई जा रही है। इस कारण से इसको उत्तरी पुनपुन का भी मैदान हम लोग कहते हैं। ये आपका सोन नदी वाला इलाका है। तो इस वाले इलाके में आपका पलामू में और गढ़वा में सोन नदी के सहारे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण हो रहा है। और अपर्दन और निक्षेपण कहाँ पे हो रहा है, तो वो आपका छिछले सागरों में हो रहा है यानी कि सैलो सी में हो रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, इसका लोकेशन और भी है जो कि आपका पलामू में, सॉरी गढ़वा में है। गढ़वा में कहाँ कहाँ है वो देखिए। एक है आपका भावनाथपुर, भावनाथपुर गढ़वा में है, वहाँ पे आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। और एक आपका साल्टुआ है, वो भी आपका गढ़वा में है, वहाँ पे भी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। अब आगे देखते हैं। भावनाथपुर में जो आपका जो भावनाथपुर है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका सेल के अंतर्गत। सेल मतलब क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल होता है। और सेल के अंतर्गत ये भावनाथपुर आता है। वहीं अगर साल्टुआ की बात करें तो साल्टुआ किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका JSMDC के अंतर्गत आता है। अब सवाल उठता है कि JSMDC क्या होता है, तो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये इसके अंतर्गत आता है ये साल्टुआ। अब देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं, एक जगह जान लीजिए कि एक हम लोग का झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जो जिसका नाम है पाकुड़। तो पाकुड़ के नॉर्थ में गुमानी नदी बहती है, और पाकुड़ के दक्षिण में आपका बांसलुई नदी बहती है। तो पाकुड़ का हम लोग डिवीजन कर लिए। कहने का मतलब है पाकुड़ इज एसोसिएटेड बाय नॉर्थ में गुमानी रिवर और साउथ में आपका बांसलुई रिवर। सिंपल सी बात है। और ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो आप झारखंड का जब क्लास वगैरह कीजिएगा, मतलब कि ये है डिस्ट्रिक्ट वाला, तो उसमें आप समझ लीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड में टोटल 4 तरह के चट्टान मिलते हैं, और भी मिलता है। गोंडवाना चट्टान अभी बताया नहीं है, वो बताना भी बाकी है। तो पहला बताए हम कि आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। फिर आपका हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। फिर हो गया आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फिर हो गया आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, चारों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों को ना हम लोग सुपर ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि सुपर समूह भी इसको हम लोग कहा जाता है। अब क्या है वो देखिए, गोंडवाना चट्टान में इसमें मेनली यानी कि इसमें मुख्यतः गोंडवाना कोयला मिलता है। क्या मिलता है, गोंडवाना कोयला मिलता है। अब देखिए अगर हम लोग कोयला की बात करें तो कोयला जो है वो आपका 4 तरह का मिलता है। एक तो हो गया आपका एंथ्रेसाइट कोयला, एक हो गया आपका बिटुमिनस कोयला, एक हो गया आपका लिग्नाइट कोयला, और एक हो गया आपका पीट कोयला। तो जब हम लोग गोंडवाना कोयला की बात करें ना तो इसमें 2 तरह के कोयला की बात करते हैं। एक हो गया आपका एंथ्रेसाइट और एक हो गया आपका बिटुमिनस। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो जो आपका गोंडवाना चट्टान है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है उसमें वो दिखते हैं। गोंडवाना चट्टान में पहला आपका गोंडवाना कोयला मिल गया। दूसरा आपका निम्न गुणवत्ता वाला लो अयस्क मिलता है। क्या मिलता है, निम्न गुणवत्ता वाला लो अयस्क।
जिसको हम लोग लिमोनाइट कहते हैं, वो भी किसमें मिलता है? गोंडवाना चट्टान में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फायर क्ले। फायर क्ले कहने का मतलब क्या होता है? अग्नि मृत्तिका। वो किस में मिलता है? गोंडवाना चट्टान में। नेक्स्ट हो गया आपका चाइना क्ले, और नेक्स्ट हो गया आपका चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। ये सभी किस में मिलता है? तो गोंडवाना चट्टान में मिलता है। और गोंडवाना चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सुपर ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो आपका हाई ग्रेड का जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन बताया ना कि जो चूना पत्थर है हाई ग्रेड का, तो हाई ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो सीमेंट के लिए यूज होता है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि सीमेंट के लिए यूज होता है, और वो आपका जैसे कि खलारी है, जिंक पानी है, इन दोनों जगह में आपका हाई ग्रेड लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर मिलता है, और इसका यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। इस कारण से आप देखिएगा कि खलारी में और जिंक पानी में सीमेंट का फैक्ट्री है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हाई ग्रेड लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर मिलता है, इस कारण से वहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री भी है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका गोंडवाना चट्टान है, तो वो जो गोंडवाना चट्टान है उसका जो निर्माण कब हुआ है? तो उसका जो निर्माण हुआ है वो पर्मियन से लेकर जुरासिक के मध्य में हुआ है। कब से कब तक? पर्मियन से लेकर जुरासिक के मध्य में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जुरासिक काल में ही आपका डायनासोर वगैरह रहा करते थे। तो जुरासिक काल जब भी नाम आएगा तो हमेशा दिमाग में क्लिक करना चाहिए डायनासोर। ठीक है ना? आगे देखते हैं, झारखंड में जो गोंडवाना चट्टान है उसको हम लोग ना पर्मो कार्बोनिफेरस रॉक यानी कि चट्टान भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अभी बताया कि झारखंड में जो गोंडवाना चट्टान है उसका निर्माण पर्मियन से लेकर जुरासिक के मध्य में हुआ है, इसलिए झारखंड में जो है बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट मिलता है लेकिन वो कम मात्रा में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला मिलता है। फिर आपका लिग्नाइट और पीट तो एकदम थोड़ा बहुत मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर झारखंड में हम लोग गोंडवाना चट्टानों का अगर वितरण की बात करें तो जो वितरण है वो टोटल 8 नदी घाटियों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? टोटल 8 नदी घाटी में मिलता है। कौन कौन है वो देखते हैं हम लोग। पहला है आपका दामोदर नदी घाटी, दूसरा है आपका ब्राकर नदी घाटी, तीसरा है आपका औरंगा और उत्तरी कोयल नदी घाटी, चौथा है आपका सोन नदी घाटी, पांचवा है आपका अजय, ब्राह्मणी, बांसलोई और गुमानी नदी घाटी। तो ये टोटल 8 हो गए। तो इन 8 में आपका क्या मिलता है? गोंडवाना चट्टान देखने को मिलता है। इन सभी नदी घाटी में ही मिलेगा, ठीक ना? गोंडवाना चट्टान नदी घाटी में या फिर नदी घाटी के जस्ट किनारे वगैरह में ही आपको ये मिलेगा। कौन सब? ये गोंडवाना चट्टान। आगे अभी जो बताए थे वो देखिए कि जो अजय नदी है वो आपका देवघर में है, ब्राह्मणी नदी है वो आपका दुमका में है। समझ में आ गया? और जो आपका अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी और जो गुमानी नदी घाटी है, ये सभी को ना राजमहल कोयला क्षेत्र में इन सभी को शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि ये राजमहल इलाके में आता है ना। यहाँ पे आपका साहिबगंज हो गया, यहाँ गोड्डा हो गया, यहाँ पाकुड़ हो गया, यहाँ दुमका हो गया, यहाँ देवघर हो गया, यहाँ जामताड़ा हो गया। तो अभी देवघर में बताया अजय नदी है, यहाँ दुमका में बताया ब्राह्मणी नदी है, बांसलोई नदी इधर ही होगा और आपका गुमानी नदी भी इधर ही है। तो इन सभी को किस में शामिल किया जाता है? राजमहल कोयला क्षेत्र में इन सभी को शामिल किया जाता है, जिनका निर्माण कब हुआ था? जिनका निर्माण हुआ था जुरासिक काल में इनका निर्माण हुआ था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जुरासिक काल में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग, देखो अजय नदी जो है ना, तो अजय नदी की सहायक नदी है, एक है आपका पत्थरों और एक है आपका जयंतिया। ठीक है ना? तो पत्थरों और जयंतिया जो अजय नदी की सहायक नदी है, तो इनके ऊपर फिर वहाँ पे ना खदान भी है, माइन भी है। आपको पता है माइन यानी कि खदान क्यों रहेगा? क्योंकि गोंडवाना जो चट्टान है वो नदी घाटियों में मिलेगा या नदी घाटी के किनारे ही मिलेगा। तो जो खदान वगैरह है, खान जो वगैरह है, किसका? कोयला का खान, वो सब तो यही सब किनारे ही मिलेगा ना। तो पत्थरों और जो जयंतिया जो सहायक नदी है अजय की, तो उसके किनारे पे ही यानी कि वहीं पे ही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? तो खान मिलेगा, कोयला खान। और ये कहाँ पे है? पत्थरों और जयंतिया ये दोनों देवघर में है। और अजय नदी कहाँ है? वो भी देवघर में है। आगे देखते हैं हम,
जो आपका जो गोंडवाना समूह है इसको फिर से 5 उप समूहों में विभाजित किया गया है। अभी बताए थे आपको हम कि ये 8 वो नदी घाटी पे मिलता ही है, लेकिन फिर इसको 5 उप समूहों में डिवाइड किया गया है जहाँ जहाँ पे ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। पहला हो गया आपका रानीगंज का समूह, दूसरा हो गया आपका तालचर समूह, तीसरा हो गया आपका दामोदा समूह, और चौथा आपका हो गया करहर क्या हो गया, चौथा हो गया आपका करहर बारी समूह, और पांचवा हो गया आपका बराकर समूह। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। तो अब आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका रानीगंज समूह है, इस समूह का जो कोयला है वो झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है, और धनबाद में कहाँ पे, तो झरिया में मिलता है। आगे देखते हैं। जो रानीगंज समूह का जो कोयला है वो आपका वहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि रानीगंज कहाँ है, तो वो आपका बंगाल में है। और रानीगंज में किस तरह का कोयला मिलता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। और रानीगंज समूह का कोयला झारखंड में कहाँ मिलता है, तो धनबाद में मिलता है। धनबाद में कहाँ मिलता है, तो झरिया मिलता है। अब ये मत बोलना कि भैया क्या झरिया में पूरा जो कोयला मिलता है वो पूरा एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। बाकी बात तो बिटुमिनस कोयला मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में आपका एंथ्रेसाइट कोयला भी मिलता है। अब बोलिए कि क्या केवल एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ही मिलता है झरिया में, तो नहीं, इसके अलावा भी मिलता है। एक गैस भी मिलता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोल बेड मीथेन, यानी कि CBM गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मिलता है झरिया में। आपका कोकिंग कोल भी मिलता है, ये सभी तो मिलता है ना। आगे देखते हैं। तालचर समूह का कोयला, तो तालचर समूह जो है ये भी, यहाँ पे भी आपका एंथ्रेसाइट कोयला मिलेगा। ठीक है, और तालचर जो जगह है वो कहाँ पे है, वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तालचर समूह का जो कोयला है वो आपका लातेहार में मिलेगा और पलामू ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। और वो लातेहार और पलामू में किसके सहारे मिलेगा, तो नॉर्थ कोयल जो वैली है, यानी कि उत्तरी कोयल नदी घाटी के सहारे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। तो पलामू और जो आपका लातेहार जो ज़िला है वहाँ पे कुछ कुछ प्लेस है, कुछ कुछ एरियाज़ है, जैसे कि रजहरा हो गया, औरंगा हो गया, हुटार हो गया, सिकनी हो गया। सिकनी आपका लातेहार में है। और आप ये भी जान लीजिएगा कि जो रजहरा है वो झारखंड में एंथ्रेसाइट कोयला के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका आपका ये 2 समूह कंप्लीट हो गया है। पहला था आपका रानीगंज समूह और दूसरा हो गया आपका तालचर समूह, ये दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर समूह। अब देखिए दामोदर समूह जो है यहाँ पे निम्न वैली दामोदर नदी के वहाँ पे मिलेगा। कहने मतलब है दामोदर नदी को हम लोग ना जो बात किए थे ना कि दामोदर बराकर बेसिन, तो दामोदर बेसिन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका निचली दामोदर बेसिन और एक है आपका ऊपरी दामोदर बेसिन, ये 2 भागों में बांट दिए हैं। तो जो आपका निचली दामोदर बेसिन है वहाँ पे आपका दामोदर समूह का कोयला मिलेगा। और दामोदर समूह में कैसा कोयला मिलता है, वो आपका हाई ग्रेड बिटुमिनस मिलता है। मतलब बिटुमिनस ही कोयला मिलेगा, लेकिन वो कैसा कोयला मिलता है, हाई ग्रेड बिटुमिनस कोयला मिलता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं निचली दामोदर नदी घाटी के सहारे मिलता है, तो वो आपका लोकेशन हो गया जैसे कि रानीगंज, झरिया। रानीगंज आपका कहाँ है, तो रानीगंज आपका हो गया कहाँ पे, बंगाल में। तो बंगाल में भी ऐसा कोयला मिलता है हाई ग्रेड बिटुमिनस का। और झारखंड में झरिया में भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो क्या बोलते हैं निम्न दामोदर वैली के सहारे भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो धनबाद का जो क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र में ना हाई ग्रेड बिटुमिनस बताए हैं, जिसको इंडिया में कोकिंग कोल भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, इसी को बिटुमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई ग्रेड बिटुमिनस कहते हैं। देखो इंडिया में जिसको कोकिंग कोल कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में उसी को हाई ग्रेड बिटुमिनस कहा जाता है। समझ में आ गया है ना। अब वो देखिए। और जो आपका दामोदर समूह जो है, दामोदर समूह की कोयला वो आपका निम्न दामोदर वैली में देखने को मिलता है। और अगर लोकेशन पूछे तो आपका रानीगंज हो गया, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे भी मिलता है। और झारखंड में झरिया में मिलता है। झरिया कहाँ है, धनबाद में है। अब आगे देखते हैं। दामोदर के निम्न घाटी में कोकिंग कोल मिलता है, जहाँ पे काम कर रहा है कौन, तो BCCL काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, तो BCCL। एक होता है CCL, एक होता है BCCL, एक होता है ECL। ये क्या होता है, ये सभी हम लोग जब उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग इंडस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसी में देखते हैं दो समूह और बचा हुआ, उप समूह, एक है आपका करहरबारी और एक है आपका बराकर सीरीज वाला जो बचा हुआ सो। आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट है आपका करहरबारी समूह का जो कोयला है। तो जो आपका करहरबारी समूह का जो कोयला है ना, वो इस ग्रुप की जो कोयला है वो उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा जो क्षेत्र है उसके सहारे मिलता है, और ख़ास करके कहाँ पे, मुख्यतः ये बोकारो और गिरिडीह ज़िले में मिलता है। और यहाँ पे ना मिड ग्रेड बिटुमिनस मिलता है। एक तो बताया आपको हाई ग्रेड का बिटुमिनस, एक बताया आपको मिडिल ग्रेड का जो बिटुमिनस है वो आपका यहाँ पे मिलेगा, करहरबारी समूह में मिलेगा, जहाँ पे आपका उत्तरी कोयल सॉरी ये है आपका उत्तरी कर्णपुरा दक्षिणी कर्णपुरा में मिलेगा। एक चीज़ और आप जान लीजिए, ये हम जो बताना चाह रहे हैं कि ये आपका जैसे कि ये बह रहा है आपका क्या, तो दामोदर नदी ये बह रहा है, ठीक है ना। दामोदर नदी में ये आकर आपका ये एक मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है कि एक आपका बोकारो नदी यहीं से आके मिल रहा है, एक आपका ये कोनार नदी आके मिल रहा है, और ये आपका हो गया एक जमुनिया नदी आके मिल रहा है, ठीक है ना। क्या क्या बताया है कि एक आपका ये बोकारो नदी आके मिला, ये आपका कोनार नदी आके मिला, और ये आपका जमुनिया नदी आके मिला। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे आपका है, देखिए ये हो गया, यहाँ पे आपका है मतलब कि ये है आपका एक प्लेस यहाँ याद रखिएगा और एक यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हल्का सुपर बनाते हैं, देखिए ये आपका जमुनिया नदी तो है ही है, सॉरी ये आपका औरंगन ये कोनार नदी है, ये आपका जमुनिया नदी है, और ये आपका बोकारो नदी है। ये जो है ये वाला इलाका इसको बोलते हैं बोकारो कोलफील्ड, इसको क्या बोलते हैं, बोकारो कोलफील्ड, और इसको बोलते हैं दक्षिणी कर्णपुरा यानी कि साउथ कर्णपुरा, और ये जो ऊपर में है इसको बोलते हैं नॉर्थ कर्णपुरा। याद रखिएगा जो नॉर्थ कर्णपुरा है वो आपका बोकारो नदी और आपका औरंगा नदी, बोकारो नदी और आपका कोनार नदी के बीच में है, और जो आपका बोकारो कोलफील्ड और आपका जो दक्षिणी कर्णपुरा है वो आपका नीचे में तो दामोदर नदी बह ही रहा है, और यहाँ पे आपका बोकारो नदी है, इसके जस्ट ये किनारे में है, और ये आपका पड़ता है बोकारो में। कहाँ पड़ता है, ये सभी सब बोकारो में पड़ता है ये, ठीक है ना, बोकारो में पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो दामोदर नदी ये हो गया आपका, ये आपका जमुनिया नदी हो गया, ये आपका आपका कोनार नदी हो गया, और ये आपका बोकारो नदी हो गया। यहाँ पे उत्तरी कर्णपुरा है, यहाँ दक्षिणी कर्णपुरा है, और यहाँ पे बोकारो कोलफील्ड है, ठीक है ना। अब देखिए बराकर जो नदी है वो दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये याद कीजिए कि जो बोकारो नदी है, कोनार नदी है, जो आपका जमुनिया नदी है, ये सभी जाकर दामोदर नदी में मिलती है, बताया ही है। ये आपका बोकारो नदी है, ये आपका कोनार नदी है, ये आपका जमुनिया नदी, तीनों जाके दामोदर में मिल गया। यहाँ पे कैसा कोयला मिलता है, तो मिडिल ग्रेड का बिटुमिनस कोयला मिलता है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, ढालभूम को हम लोग धनजोरी का क्षेत्र ये बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है आपका बराकर समूह का जो कोयला है। तो बराकर समूह का कोयला कहाँ मिलता है वो देखिए। तो जो बराकर समूह का जो कोयला है वो उत्तरी जो है वो मतलब कि दामोदर घाटी में मिलता है, ठीक है ना। दामोदर घाटी को जो बताया था ना, एक है आपका निचली दामोदर घाटी का क्षेत्र, एक आपको ऊपरी दामोदर घाटी का क्षेत्र। तो जो निचली दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका दामोदर क्रम की चट्टान मिलती है, मतलब कि कोयला मिलेगा, जिसको हम लोग हाई ग्रेड बिटुमिनस बोलते हैं। वहीं जो आपका ऊपरी दामोदर घाटी है वहाँ पे आपका बराकर समूह का कोयला मिलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला जो कोयला है बराकर समूह का कोयला, वो तो आपको दामोदर घाटी में बतेबे किए हैं, ऊपरी दामोदर घाटी में। साथ ही साथ आपका रामगढ़ में मिलेगा, आपका पतरातू में भी मिलेगा, राय बचरा खरारी में भी मिलेगा, कुज्जू मांडू में भी मिलेगा, राजमहल क्षेत्र में भी ये मिलता है। आगे देखते हैं राजमहल में ना बराकर समूह का कोयला और करहरबारी दोनों का कोयला मिलता है, लेकिन वहाँ पे बराकर समूह का कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। आपको बताया था ना करहरबारी समूह का कोयला कहाँ मिलता है, तो आपका जो आपका ये है संथाल परगना रीजन वहाँ पे भी मिलता है आपका, है ना। तो करहरबारी रीजन और आपका बराकर कोयला, करहरबारी कोयला, ये दोनों आपका मिलता है आपका राजमहल कोयला क्षेत्र में, ठीक है ना। और राजमहल कोयला क्षेत्र में ये भी याद रखिएगा कि राजमहल जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना भाई,
उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, उसमें हम लोग अजय नदी घाटी को, ब्राह्मणी नदी घाटी को, बांसलोई नदी घाटी को और गुमानी नदी घाटी को, सभी को हम लोग राजमहल कोयला क्षेत्र कहते हैं, जो कि आपका जुरासिक काल में बना है। और जुरासिक काल में बना है, इसलिए वहाँ पे आपका मतलब कैसा कोयला मिलेगा, आपका बिटुमिनस कोयला ही मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है ना भाई। तो ये हम लोग का था आज का ये क्लास नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड में मध्यजीवी लावा प्रवाह यानी कि मिसोजेविक लावा प्रवाह देखेंगे, और झारखंड में अवसादी निक्षेपण जो है ये, इसको भी हम लोग उसी में करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं अभी तक, वो हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं क्या क्या सीखे हैं सो। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि क्या क्या देखे हैं, क्या क्या सीखे हैं वो देख लीजिए हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग झारखंड में जो आपका भूगर्भिक संरचना है वो कैसा है, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर वो कैसा है। एक तो आपका बताया हम लोग कि आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड की बात करें हम लोग, एक आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, एक आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, एक आपका कुडप्पा हो गया और एक आपका विंध्यन हो गया। आर्कियन से धारवाड़ बना, धारवाड़ से कुडप्पा बना, कुडप्पा से आपका विंध्यन बन गया। ठीक ना, ये सीरीज देख लिए। ये चारों का लोकेशन कहाँ कहाँ है वो भी हम लोग देख लिए हैं। झारखंड में 99% पे केवल और केवल आर्कियन मिलता है, जो कि नीस के फॉर्म में मिलता है, और जो आपका धारवाड़ है वो भी आपका सिस्ट के फॉर्म में मिलता है। और जो आपका कुडप्पा है वो झारखंड में ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन धारवाड़ जहाँ जहाँ मिलता है उसके जस्ट अगल बगल में ही कुडप्पा मिलता है, जो कि आपके सिस्ट के फॉर्म में मिलता है। और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो कुडप्पा का जो अपर्दन और निक्षेपण होता है सैलोसी में, तो वो आपका देखने को मिलता है। अब आगे उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो हम लोग देखे, इसका निर्माण कब से कब तक हुआ वो देख लिया हम लोग। इसको सुपर ग्रुप कहा जाता है वो भी देख लिया हम लोग। साथ ही साथ हम लोग देखें कि जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसका जो निक्षेपण है वो टोटल जो है वो 8 नदी घाटियों में मिल गया है। वो नदी घाटी हम लोग देख लिए हैं। साथ ही साथ हम लोग देखें कि इसको 5 उप समूहों में बांटा जाता है, वो भी देख लिए हम लोग। अब अगर सवाल उठता है 5 उप समूह कौन कौन है, जैसे हम लोग देखें, पहला है आपका रानीगंज उप समूह, दूसरा है आपका तालचर उप समूह, तीसरा है आपका दामोदा उप समूह, चौथा है आपका करहरबारी उप समूह, और पांचवा है आपका बराकर जो उप समूह है वो। ठीक है ना। पांचों का लोकेशन हम लोग देख लिए हैं, और पांचों में किस किस तरह का कोयला देखने को मिलता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये था हमारा क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग झारखंड का भूगर्भिक संरचना देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड में मध्यजीवी लावा प्रवाह और अवसादी निक्षेपण हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।